ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आइए आज जानते हैं बुध का प्रथम भाव में फलादेश क्या होता है, यानी कि मरकरी इन फर्स्ट हाउस। तो इसके लिए बुध का जब भी आप फलादेश करें तो सबसे पहले तो दिमाग में कुछ चीज़ों को रख लें, जैसे कि उनका जो शुभ भाव है। तो बुध का शुभ भाव होता है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। इसके अलावा बुध का जो अशुभ भाव होता है, तीसरा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां है। और इनका कारक भाव चौथा और 10वां माना जाता है। साथ ही कन्या में उच्च के होते हैं और मीन राशि में बुध जो है वो नीच के होते हैं। इनके शत्रु मित्र को भी आप दिमाग में रखें, जैसे कि बुध के जो शत्रु हैं वो चंद्र हैं और इनके मित्र जो हैं सूर्य हैं और राहु हैं, साथ ही शुक्र भी इनके मित्र हैं। इसके अलावा शनि से, केतु से, मंगल से और गुरु से इनके सम अर्थात मध्यम संबंध हैं। अब आइए बुध का फलादेश करते हैं प्रथम भाव में। तो हम वैदिक ज्योतिष और लाल किताब ज्योतिष दोनों की एक तुलनात्मक फलादेश निकालेंगे। तो वैदिक ज्योतिष क्या कहता है, बुध अगर लग्न में है, यानी कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार लग्नगत जो बुध है उसके रहने से जातक के शरीर में मस्सा कहीं न कहीं होता है, तिल होता है और शरीर पीड़ा अर्थात फोड़ा फुंसी आदि से दुख तथा गुल्म रोग होता है, अगर ये पहले भाव में अशुभ है तो। ऐसा व्यक्ति जो है अल्पभोगी होता है, विनीत होता है, उदार होता है, शांत प्रकृति होता है, विद्वान, धीर, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर, सदाचार परायण और बहु अपत्यवान होता है, यानी एक्सटर्नल जिसको मैरिटल अफेयर्स कहते हैं वो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा वह प्रेत बाधा निवारण में कुशल होता है, ज्योतिष शास्त्र का प्रेमी होता है, अनेक शास्त्रों को जानने वाला होता है, काव्य और गणित का पंडित भी होता है, साथ ही मधुरभाषी, प्रतिष्ठित तथा राजा से सम्मानित होता है। ऐसे जातक का जो विवाह होता है वो मध्य जीवन में होना संभव होता है। यदि बुध जो है पाप रहित हो, यानी कि कोई पाप ग्रह ना हो उसके साथ और ना ही उस पर कोई दृष्टि हो, तो ऐसा जातक जो है चतुर होगा, शांत होगा, मेधावी होगा, प्रियभाषी होगा, दयालु होगा और विद्वान होता है। इसके अलावा बुध के साथ अगर पाप ग्रह बैठ जाए अथवा बुध जो है पाप राशिगत हो या उस पर दृष्टि हो किसी पाप ग्रह की, तो ऐसी स्थिति में वो अशुभ हो जाता है। तो जातक जो है पित्त एवं पांडु रोग से पीड़ित हो जाता है। पांडु रोग मतलब एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी से, और क्षुद्र देवता का उपासक होता है। उसे पलंग आदि का सुख नहीं होता है, परंतु यदि शुभ ग्रह से वह युक्त हो अथवा शुभ ग्रह की राशि में हो या शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि पड़े तो फिर इसका उल्टा होगा, यानी कि जातक निरोग होगा और उसके शरीर की कांति जो है वो स्वर्णवत होती है। इसके अलावा वह ज्योतिष शास्त्र का प्रेमी होगा। बुध जो है ज्योतिष शास्त्र हुआ, वाचा शक्ति हुआ यानी कि वाणी का, और गणित का, तर्क शक्ति का, चिकित्सा शास्त्र का, इन सब के स्वामी होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो उस जातक के भीतर आएंगी तो वह जातक जो है ज्योतिष शास्त्र का प्रेमी होगा, धन धान्य से संपन्न होगा, धार्मिक और गणित तथा तर्क शास्त्र का जानने वाला होता है। परंतु नेत्र में कोई न कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा अंगहीन हो सकता है, यानी कोई अंग शरीर का नहीं हो सकता है। नेत्र रोगी एवं कपटी होता है। यदि बुध के साथ शनि बैठा हो प्रथम भाव में तो अक्सर जातक के बाएं नेत्र में हानि होती है, यानी कि या तो बायां नेत्र से दिक्कत होगी या दृष्टि वगैरह कमज़ोर होती है। पर यदि बुध के साथ बृहस्पति हो अथवा खष्टेश हो, यानी कि छठवें भाव का जो स्वामी हो वो बैठा हो लग्न में, तो ऐसा फल नहीं होता है। इसके अलावा बुध जो है अगर उच्च हैं या स्वगृही हैं तो ऐसी स्थिति में उस जातक को भ्रातृ सुख होता है। लग्नस्थ बुध होने से 10वें वर्ष में जातक की कांति की वृद्धि होती है, यानी कि उसका रूप जो है वो निखरता है। इसके अलावा 17वें वर्ष में भाइयों के आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और 27वें वर्ष में उम्र के तीर्थ यात्रा, लाभ और विद्या अध्ययन का जो है उसको सौभाग्य प्राप्त होता है।
अब देखते हैं कि लाल किताब जो है बुध के प्रथम भाव में होने पर क्या कहता है, उसका क्या मत है। तो लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक जो है वो नए ज़माने में यानी कि मॉडर्न तरीके से जीना पसंद करेगा। युवतियाँ खुद अपने अथवा अपने पति के भाग्य पर राज्य करेंगी, यानी किसी लड़की की अगर कुंडली में बुध प्रथम भाव में होगा तो ऐसा जो है उसका पति जो होगा उसको मानने वाला होगा, यानी कि सुख देने वाला होगा, और ऐसी युवतियाँ जो हैं पर्याप्त सुख भोगेंगी। ऐसा व्यक्ति अपनी मर्जी का स्वामी होता है, किसी अन्य की इच्छा पर कोई काम करना उसे कदापि पसंद नहीं होता। इसके अलावा शनि जैसे जो भी बुरे ग्रह हैं, यानी शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, यह सब बुध के इशारे पर चलेंगे, यानी कि बुध उनका मेन लीडर हो जाएगा अगर लग्न में होगा। ऐसे जातक की पत्नी जो है वो दौलतमंद होगी, अमीर घर की होगी। चूँकि बुध प्रथम भाव में रहते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो विवाह भाव पर भी जाती है। ऐसा जातक ईमानदार होगा, उसके घर में किसी वस्तु की कमी न होगी। अब फलादेश करते समय बुध का स्वभाव और उससे संबंधित कुछ चीज़ों को जान लेना और आवश्यक है। जैसे कि बुध जो हैं वो मिथुन और कन्या के स्वामी हैं, कन्या में उच्च के होते हैं, साथ ही 15 डिग्री पर अगर कन्या में है तो परम उच्च अवस्था में होते हैं। इसके अलावा मीन के 15 डिग्री पर वह परम नीच होते हैं, यानी मीन में नीच के होंगे और 15 डिग्री पर अगर होंगे तो परम नीच अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा वो कन्या में 16 से लेकर के 20 डिग्री तक इनका मूल त्रिकोण होता है, यानी कि वहाँ स्वगृही से भी ज़्यादा अच्छा फल देंगे। परंतु जातक पारिजात और शंभुहोरा जो कि ज्योतिष की 2 पुस्तकें हैं, शंभुहोरा प्रकाश और जातक पारिजात, उनका मत है कि 16 से 25 अंश तक मूल त्रिकोण होता है। बाकी जो डिग्री है उनमें वह स्वगृही होते हैं कन्या में। बुध जो है वो स्वभावतः ना तो पाप ग्रह हैं ना शुभ हैं, यानी कि वो शम ग्रह है। जिसके साथ रहते हैं वैसा ही आचरण या व्यवहार रख लेते हैं। लग्न में अगर रहेंगे तो बली होते हैं। बकरी और चंद्रमा के साथ रहने से उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी कि जैसा कि पहले ये आपको मालूम है, हमने एक वीडियो में बताया है कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी जो ग्रह अगर चंद्रमा के साथ रहते हैं तो उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। सूर्य से 29 डिग्री अंश पर रहने से बुध की ज्योति रहती है, यानी इतनी दूरी अगर बनी रहेगी तो इनकी ज्योति रहेगी, और सूर्य से अगर अत्यधिक नज़दीक पहुंच जाएंगे तो ये अस्त हो जाते हैं। और यह वाणी के स्वामी होते हैं, यानी अगर वाणी बोलने में अच्छी है या आदमी अच्छा वक्ता है तो उसका बुध अक्सर ऐसा होता है कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होता है। इसका रंग जो है हरा होता है, और इसके प्रभाव से यानी कि लग्न में अगर है तो जातक का रंग श्याम वर्ण होता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी है और नपुंसक ग्रह है, यानी कि ना तो स्त्री है ना पुरुष। पंचभूतों में यह पृथ्वी माना जाता है। इसके अलावा वात पित्त कफ ये तीनों दोषों के धातु का कारक है। ज्योतिष विद्या, चिकित्सा शास्त्र, राजकुमार, वाचा शक्ति, गणित विद्या, लेखन कला आदि जो शास्त्र हैं, शिल्प जो हैं, वकालत कानून इत्यादि जो है, वाणिज्य हैं, इसके अलावा मामी मौसी ये सब जो हैं आदि, तथा चतुर्थ और दसम स्थान इन सब का यह कारक होता है। परंतु चतुर्थ स्थान में यह निष्फल होता है। मानव के जिह्वा और उच्चारण के जो अवयवों का बुध से ही विचार किया जाता है। यह शुष्क ग्रह है और 7वीं पूर्व दृष्टि रखता है। यह विंध्य पर्वत से लेकर के उत्तर गंगा नदी पर्यंत जो क्षेत्र हैं उन देशों का यानी उन जगहों का स्वामी है। अब देखते हैं अगर बुध प्रथम भाव में है और अशुभ है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, पाप ग्रह से दृष्टिगत है या पाप ग्रह के साथ है, तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। तो लाल किताब के अनुसार ऐसा बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी संतान को आवश्यकता से अधिक छूट ना दे, नहीं तो संतान से मनमुटाव होगा या तो फिर संतान से उसकी बनेगी नहीं। शराब तथा मांस का सेवन कदापि ना करें, ऐसा करने पर भारी हानि उठानी पड़ेगी। ईश्वर में श्रद्धा और आस्था रखें। इसके अलावा अनैतिक कामों से दूर रहें। ऐसे लोगों को मित्र बनाएं जो अच्छे हों। ऐसा जातक ऐसी वस्तुओं का कदापि प्रयोग ना करे जिनका रंग हरा हो, यानी कि लग्न में अगर बुध है तो कोशिश करें कि, और अशुभ स्थिति में है कि हरे रंग की चीज़ों का प्रयोग ना करें, जैसे हरे वस्त्र वगैरह। इसके अलावा इनके जो उपाय हैं बुध के आप कर सकते हैं। इनके जो भी सामान्य उपाय बताए गए हैं पीछे, तो अगर अशुभ स्थिति में है तो वो भी करेंगे तो उससे भी लाभ होगा। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर बृहस्पति यानी कि गुरु प्रथम भाव में है तो उनका वैदिक ज्योतिष से और लाल किताब ज्योतिष से क्या उपाय है, क्या फलादेश है, पूरा वो विस्तृत चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।